Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about सेल्फ एम्पावरमेंट, जो कि एक अलग ही टॉपिक है. यूनिट 10 हमारा साइकोलॉजी का है, लास्ट टॉपिक है. इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल. इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी हो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 वीडियो में कवर हो जाएगा. सो फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट और सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे डेवलप किया जाता है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे. और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि ये न्यू टॉपिक 2 यूनिट जो है वो न्यू ऐड हुआ है, इसकी वजह से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है. सो PYQ कैसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी वीडियो क्लास में बताऊंगी, और कहाँ पे नोट्स मिलेगा सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. सो क्या है सेल्फ एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें पावर की चीज़ें छुपी है. खुद को कैसे हम लोग जो है पावरफुल बना सकते हैं. सो क्या बोलता है, सेल्फ एम्पावरमेंट मीन्स डैट टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. आप अपने लाइफ की जो डोर है, अपने आप जो भी सारी चीज़ें हैं, डिसीजन है वो खुद से करना, खुद से लेना. जितने भी चार्ज का मतलब क्या है कि जो भी जिम्मेवारियाँ हो गया, गोल हो गया, उससे सारा जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना. सो एट अ बेसिक लेवल द टर्म एम्पावरमेंट सिंपली मीन्स बिकमिंग पावरफुल. कि इसका मतलब ये है कि एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है कि पावरफुल बनना. लेकिन कब इंसान पावरफुल बन सकता है, जब उसके अंदर सारी चीज़ क्वालिटी भरी हो. सो कि वो हम लोग डायमेंशन में देखेंगे. अब ये डिफिनेशन एक आपको लिखना होगा, जो कि मासी ETL दिए हैं. आपको याद कैसे रखना है वो भी बताऊँगी. बोलते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट इज एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक डिसीजन, हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर पर्सनल लाइफ, कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, कॉम्पिटेंस, गोल ऑफ इंटरनलाइजेशन. मतलब कि वही चीज़ें बोल रहे हैं कि यह एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है जिसमें डिसीजन अपना खुद का ले, अपना कंट्रोल खुद से करे पर्सनल लाइफ का. ये कैसे कैरेक्टराइज होता है, तो जो भी आपका कंट्रोल कैसे करना है उसको परसीव्ड, अंडरस्टैंड करे, सोचे समझे, और कॉम्पिटेंस, गोल, इंटरनलाइजेशन, कि सारा चीज़ का जो जितने भी पावर है वो अपने हाथ में ले, अपना सारा चीज़ खुद से सोचे. ये मासी ETL दिए हैं. कैसे आपको याद रखना है कि मुझे पावरफुल बनने के लिए, जब मैं खा रहा था, मासी के घर गया था, तो मेरी मासी ने सारी चीज़ की कैसे तुम्हें पावरफुल बनना है, अपनी सारी चीज़ें, अपना सारे डिसीजन खुद से लेना है. तो मासी ETL करके अगर ऐसा दिमाग में एक विजुअलाइज करते तो ये चीज़ें याद रह जाएगी. बस समझना है और कौन दिए हैं ये लिखना है आपको एग्जाम कॉपी में. सो नेक्स्ट हमारा आता है फाइनली, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी पूछे तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपको लिखना ही होगा, तब आप डायमेंशन लिखिएगा, और डायमेंशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी. सो डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि किस किस चीज़ों से जो है एक पर्सन जो है वो मतलब एम्पावरमेंट हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, अपना डिसीजन, अपने जो भी चार्ज ऑफ जो लाइफ का है, जो भी चीज़ें खुद से करें. ये चार्ज ऑफ योर ऑन लाइफ, इससे बुक भी आया है कि मतलब कैसे आप अपने सारे डिसीजन को खुद से कर सकते हैं, किसी के भरोसे पे नहीं रहना. बहुत अच्छी बुक है, तो वो भी मतलब सिखाती है हमें कि एम्पावरमेंट कैसे होना है. साइकोलॉजी वैसे भी हमें सिर्फ मतलब हर जगह पे जो भी आप चैप्टर पढ़िए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और हर चीज़ें सीखने वाली ही होती है और हमारे लाइफ से जुड़ी होती है. सो डायमेंशन का मतलब हम लोग जाने ही कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी हिंदी अगर देखें तो पहलू हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट चाहिए जिससे कि सेल्फ एम्पावरमेंट कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है. फर्स्ट आता है फिजिकल, नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. कैसे याद, इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं. से इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसको एक्सप्लेन करके. सो क्या बोलता है, पर्सन डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट आर डायरेक्टली लिंक हर हिज और हर कोपिंग स्किल. उसके अंदर कितना किसी चीज़ से लड़ने की शक्ति हो, कितना अच्छा कर सकता है. कोप अप का मतलब क्या था कि अगर आप स्ट्रेस के कंडीशन में जा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई वर्स कंडीशन भी आ रहा है, तो उससे कैसे कोप अप करना है, जो कि हम लोग मोटिवेशन वाला चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे. सो फर्स्ट हमारा क्या था, और कैसे एक पर्सन के अंदर एम्पावरमेंट वो हो सकता है, उस डायमेंशन में फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिजिकल डायमेंशन. तो कंट्रोल ओवर वंस आउन मोबिलिटी एंड फिजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग हेल्थ. कोई भी पर्सन अगर अपने आउन मोबिलिटी और जो भी उसका हेल्थ है
उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर इसके बारे में उसके पास कंट्रोल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो एक जो एस्पेक्ट्स है ये सेल्फ एम्पावरमेंट का वो अच्छा कर सकता है, वो एम्पावर हो सकता है। और भी चीज़ें चाहिए जिसमें साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। इसमें क्या बोलता है कि लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम चाहिए, आपको आत्मविश्वास चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, कहीं पे भी आपको मतलब निराश नहीं होना है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब आप एम्पावरमेंट हो सकते हैं, अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन में क्या आता है, ये भी रिलेटेड है माइंड से, कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑन कंडीशन, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तभी आप कोई गोल डिसाइड कीजिए और उसको कैसे अचीव करना है वो सारा प्लानिंग बनाइएगा और सेल्फ एम्पावर हो सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या बोलता है, रिलेटेड टू जो भी इसमें होगा कि कैसे जो है वो इकोनॉमिकल बेसिस पे अच्छा हो सकता है, पैसा से रिलेटेड वो ठीक ठाक हो सकता है। एबिलिटी टू असेस रिसोर्सेज, कि क्या मेरे पास रिसोर्सेस है, अपने आप को इंगेज कीजिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी जहाँ से आप अर्न कुछ कर सके, मतलब कि ठीक है आप अगर समाज की भी भलाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको चाहिए कि मेरे पास मैं ऐसा काम करूँ जिससे कि प्रोडक्टिविटी हो, ताकि आपके पास, क्योंकि हमें पता है कि पैसे से बहुत सारी चीज़ें होती है, बिना पैसा के इंसान का जीना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो एक इंसान को चाहिए कि अपने आप को ऐसा एक्टिविटी करे जिससे उसके पास पैसे के लिए रिसोर्सेज हो, तभी वो एम्पावरमेंट हो सकता है। एंड टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, ये सारी चीज़ें होगा, खुद से वो डिसीजन लेगा तो वो एम्पावरमेंट बन सकता है। ये सब उसके एस्पेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होता है कि रिलेटेड टू, इसमें भी डिसीजन आएगा, जो भी एजेंडा आपने अपना जो आपका वर्क है वो सारी चीज़ का एजेंडा बनाइए, कार्यनीति बनाइए। बोलता है कि एबिलिटी टू सेट देयर एजेंडा, नियो गोट का मतलब होता है कि डिटरमाइन कीजिए, इसमें होता है कंप्लीट कीजिए कि जो भी अगर सोसाइटिकल चीज़ें भी है तो उसको लीड करने की कोशिश कीजिए। ऑर्गेनाइज फॉर अल्टरिंग द कंडीशन, कोई अल्ट्रेशन वाली कंडीशन भी है तो उस समय भी ऑर्गेनाइज हो सके। डैट मीन्स कि अपने आप को सारी लेवल पे आपको अच्छा रखना है। पॉलिटिकल का मतलब ख़राब नहीं होता है कि अगर सोसाइटी में भी कुछ चीज़ें हो रही है तो आपको पता होनी चाहिए, आपकी भी जो सारी चीज़ें उसका एजेंडा आपके पास होना चाहिए, जो भी अल्टरिंग कंडीशन उसको ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उससे ये डायमेंशन था, एस्पेक्ट था, जिससे जो है वो पर्सन सेल्फ एम्पावरमेंट उसमें आ सकता है। और ये क्वेश्चन जो है वो बाबा फ्राइड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि फरीदकोट में है, वो पूछा था 5 मार्क्स में कि डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। PYQ को ऐसे भी बोला जाता है कि की ऑफ सक्सेस। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर पता हो कि वहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा तो आप बेशक अपने एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। सो ये PYQ मैं क्यों आपको देती हूँ, ताकि आप इससे प्रैक्टिस करें कि मैं कितना देर में ये चीज़ों को कर रहा हूँ और कैसा क्वेश्चन है तो कितना हमें याद करना है, कैसे हमें पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है। सो आपको करना क्या है, यही चीज़ें करनी है। आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो डिफिनेशन लिखिए और इस तरह से बना के और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए, इनफ होगा आपके लिए। और नर्सिंग एस्पेक्ट भी हर जगह पे लिखिएगा, जो कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। ये सारी तो एस्पेक्ट थी या फिर क्या था सेल्फ एम्पावरमेंट, वो अब तक हम लोग देखें। अब डेवलपमेंट भी देख लेते हैं। बोलता है कि एम्पावरमेंट कैन बी अचीव थ्रू द एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एस्पेक्ट भी सारी जो चीज़ें थी कि कैसे इकोनॉमिकल हमें अच्छा होना है या फिर साइकोलॉजिकल सेल्फ एस्टीम में सब आएगा कैसे। आप किसी एजुकेशन के थ्रू आप पढ़ लिख के ला सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंस्टीट्यूट, अभी आप कॉलेज में भी है तो वो सारी चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें सिखाती है। साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इससे लोग जो है वो पावरफुल बनते हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट उससे इससे ही डेवलप होता है। सो बेसिकली एम्पावरमेंट टेक पैलेस ओवर द 3 पेजेस। 3 पेजेस पे ज़रूरत पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल में। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पर, एक है इंटरपर्सनल लेवल पर, एक है सोसाइटल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे डेवलप हो सकता है किसी में सेल्फ एम्पावरमेंट, तो उसमें बोलता है कि डेवलप फीलिंग ऑफ पर्सनल पावर,
आप अपने अंदर पहले फीलिंग तो बनाइए कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कमांड, अपने सारी चीज़ों का ऑर्डर खुद के पास होना चाहिए, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें खुद करने आना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी ओवर मटेरियल, आप इतना कुछ कमाइए या फिर जो कीजिए ताकि आपके पास जो भी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि अगर कमी होगी दूसरे के पास आप जाइएगा तो कहाँ से पावरफुल रह पाइएगा। तो इतने लेवल पे अच्छे बन के जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है सेल्फ एम्पावरमेंट को। अब इंटरपर्सनल लेवल की मतलब आपस में रिलेशनशिप की जगह पे वो कैसे एम्पावर हो सकता है, तो इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ अदर थ्रू कॉन्टैक्ट एंड वर्क टुगेदर, साथ में काम कीजिए, लोगों के बीच में अच्छी बातें कीजिए, अच्छे डिसीजन लीजिए, तो आपस में भी सेल्फ एम्पावरमेंट इस लेवल पे भी डेवलपमेंट होती है। सोसाइटल लेवल पे कैसे होगा, तो एम्फेसाइज सोशल चेंजेस थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे है एंड ग्रुप एफर्ट, मतलब ये बोलना चाहता है कि एम्फेसाइज मतलब किसी भी चीज़ में आगे होइए, प्रमुख बनिए सोशल चेंजेस करने के लिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ गलत लग रहा है तो कि हाँ हमें करना चाहिए, और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक लोग आपको कैसे मानेगा और कैसे आप पावरफुल बन सकते हैं। तो ये 3 फेजेस थी। अब हमें देखना है कि गाइडलाइंस टू सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, क्या क्या गाइडलाइंस होती है जिससे कि एक डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी पर्सन के अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट का। सबसे पहले लर्न एंड डेवलप योर सेल्फ, खुद को आप जो है वो डेवलप कीजिए। अगर आपके अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलप करना है तो सीखिए, सीखने पे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि लर्निंग इज़ द इंडिकेट ऑफ प्रोग्रेस, जितना आप सीखते हैं उतना आपके अंदर प्रोग्रेस होगा। और ये लर्निंग हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस में भी देखे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि नोट्स के साथ पीवाईक्यू के साथ ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। और जितना भी साइकोलॉजी या फिर ये सोशियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स के साथ मैं सारा प्रोवाइड की हूँ। सो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके सारा चीज़ देख सकते हो। तो लर्निंग में हम लोग क्या देखे थे कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं और हम लोग जब तक डाई ना हो जाए तब तक हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो सीखने से हमारा प्रोग्रेस होता रहता है, चाहे आप हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, आप उससे सीखा कीजिए, तब एक सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्या है गाइडलाइंस, तो डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। नोट ब्लेम फेट लक, ऐसा मत सोचिए कि मेरे तो भाग ही खराब था इसीलिए मेरी चीज़ें नहीं मिली। जैसे कि आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 से 4 साल भी तैयारी लोगों को करना पड़ता है। तो कई लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि मेरा तो भाग ही ख़राब है इसीलिए हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप 1 साल और तैयारी करें तो आपको वो नौकरी मिल जाए, या फिर जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो सारी चीज़ें मिल जाए। तो भाग से ज़्यादा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए लोगों को, तो सेल्फ एम्पावरमेंट वो खुद में ला सकता है। सेट रीजनेबल गोल, जो भी गोल बना रहे हो उसका रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि आप सही से बोलते नहीं हैं और बोलिए कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत सारे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे उस गोल से रिलेटेड रीजनेबल गोल आपका हो ताकि आप उसे अचीव करें। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके साथ रहते हैं हो सके तो पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए। फील मोर एम्पावरमेंट, उन लोग खुद भी अच्छा सोचते हैं और लोगों को भी सोचते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मैं सारा चीज़ करूँगा, और जैसे आप सोचते हैं तो करने भी लगते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद आप सेल्फ केयर रहिएगा तभी तो जो हमारा फिजिकल डायमेंशन था जो कि हेल्थ के प्रति अच्छा होना था, तो अगर आप खुद का केयर करते हैं तो हैप्पी हेल्दी रहिएगा, जिससे आपके अंदर जो है वो ऑफकोर्स जो है वो सेल्फ एम्पावरमेंट जैसी फीलिंग भी आएगी। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, वही चीज़ें थी जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हेल्दी रहिएगा, किसी पे जो है डिपेंडेंट नहीं रहिएगा तो खुद ही एम्पावरमेंट जैसी कंडीशन होती है। क्रिएट एन एक्शन लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके पास एक्शन लिस्ट होना चाहिए कि हमें दिन भर में क्या करनी है, इस वीक में क्या करना है, या फिर पढ़ना कैसे है, अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मैं पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। ये क्या करता है, ग्रोथ, एप्टीट्यूड, कॉन्फिडेंस, लर्न, इम्प्रूव, कोई भी चीज़ें के लिए आपको मतलब कॉन्फिडेंट फील करवाएगा कि आपका जैसे कि टेस्ट भी है तो हाँ मेरा वही यूनिट पढ़ा हुआ है तो मैं कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों से जो है
सेल्फ एम्पावरमेंट का डेवलपमेंट होता है। तो ये था हमारा 2 टॉपिक जो कि क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और कैसा लगता है वीडियो ये भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।